आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया है। नाउ जो ये 3 आतंकवादी मारे गए हैं, ऐसा नहीं है कि तीनों के तीनों ये पालियम मैसेकर वाले आतंकवादी थे, मगर जो मास्टरमाइंड था पालदियम आतंकवादी हमले का, वो बताया जा रहा है इस अटैक्स में मारा गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे पालदियम अटैक मास्टरमाइंड टू अदर्स किल्ड इन एनकाउंटर विद सिक्योरिटी फोर्सेस नियर श्रीनगर। कितनी अजीब बात है, देखिए श्रीनगर के आसपास का जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पे ये छुपे हुए थे और इनको शूट डाउन कर दिया गया है। सबसे बड़ा नाम जो यहाँ पे मारा गया है, ये बात काफी हद तक कंफर्म्ड है। लश्कर तैयबा का कमांडर सुलेमान शाह, जो इससे पहले पाकिस्तान आर्मी के लिए भी काम कर चुका है, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। इसके ऊपर 20 लाख रुपए का इनाम था। ये इनाम 22 अप्रैल को हुए, 22 अप्रैल 2025 में हुए पालम आतंकवादी हमले के बाद रखा गया था। इंडिया हैज टेकन रिवेंज ऑफ पालगम मैस्कर। और अभी भी मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन महादेव कंक्लूड नहीं हुआ है। इंटेलिजेंस इनपुट मिली हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, उसके बेसिस पे ये ऑपरेशन चला है। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन आर्मी के जो ऑफिशियल हैंडल है वहाँ से ट्वीट आई है, 3 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और अभी भी ये ऑपरेशन जारी है। क्वाइट पॉसिबली हो सकता है कि आज या फिर कल तक में ये ऑपरेशन आगे और चलेगा और कहीं और आतंकवादी न्यूट्रलाइज किए जाएं। और सबसे बड़ी बात वैसे यहाँ पे ये है कि सुलेमान जो मारा गया ना, यहाँ पे ये इसकी फोटो है, ये यहाँ पे है हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान। इधर आप देख पाओगे वांटेड बाय जम्मू कश्मीर पुलिस, ये इसका वांटेड पोस्टर है। 20 लाख रुपए का इनाम यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये पाकिस्तान आर्मी का एक एलीट कमांडो था। यहाँ पे आप देख पाओगे पालगम मास्टरमाइंड सुलेमान शाह वाज एक्स कमांडो ऑफ पाकिस्तान आर्मीज एलीट यूनिट। ये काफी बार पाकिस्तान आर्मी में देखा जाता है, जो इनके एलीट कमांडोज होते हैं उनका अच्छे से ब्रेन वॉश करके, रिलीजन के नाम पे और चीज़ों के नाम पे बुरी तरीके से उनका ब्रेन वॉश करके काफ़ी बार इंडिया में भेज दिया जाता है लश्कर तैयबा के जो वेरियस आउटफिट्स हैं उनको रन करने के लिए। फॉर एग्जांपल सुलेमान शाह ये काफ़ी हद तक टीआरएफ को लीड करता था। टीआरएफ के बारे में मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी, द रेजिस्टेंस फ्रंट। भारत के बहुत सारे डिप्लोमेटिक प्रयास के बाद फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने टीआरएफ को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया था। ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी भारत के लिए। और अब हम देख रहे हैं कि टीआरएफ लश्कर तैयबा अगेन, देखो पता है क्या प्रॉब्लम यहाँ पे यही है, पाकिस्तान डायरेक्टली आतंकवादी भेजता है और ये आतंकवादी निहत्थे इंडियंस को मारते हैं। नाउ अगेन यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा, बीच में कुछ क्वेश्चंस ये भी उठे थे कि पहलगाम मासाकर जो हुआ था उसका ब्लेम हम पाकिस्तान पे कैसे डाल सकते हैं, सुलेमान शाह की डेथ। ये बात क्लियरली हमको बता देती है कि पाकिस्तान किस हद तक इस अटैक के पीछे इन्वॉल्व था और ऑपरेशन सिंदूर क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, मैं ये नहीं कह रहा ज़रूरी था, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ ज़रूरी है, क्योंकि रिसेंटली भारत के सीडीएस ने फिर से ये बात रिपीट करी है, ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे आर्टिकल ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ऑनगोइंग है। मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस इसलिए बहुत ही ज़्यादा हाई रहनी चाहिए। ये बात रिसेंटली भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी पार्लियामेंट में बताई है। पार्लियामेंट में इस वक्त बाय द वे डिबेट चल रहा है पालगाम आतंकवादी हमले को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर काफ़ी यहाँ पर डिस्कशंस हो रही है। और सीडीएस साहब ने देखिए रिसेंटली ये भी कहा था कि पहली बात ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, दूसरी बात भारत को फ्यूचर के मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए इंफॉर्मेशन वॉरियर्स चाहिए, टेक्नोलॉजी वॉरियर्स चाहिए, स्कॉलर वॉरियर्स चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि हमने इस बार प्रॉपरली ये बात एक्सेप्ट करी है कि ऑपरेशन सिंदूर तो हम कर रहे थे, मगर कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन वॉर में ना हम लोग और कर सकते थे, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। और स्कॉलर वॉरियर्स का देखिए मतलब क्या है, भारत का जो नैरेटिव है, अगेन देखो बात यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, वी स्टैंड विद द ट्रूथ। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि हम अपने लोगों को रेडिकलाइज करके पाकिस्तान में भेज रहे हैं, दैट इज़ सिंपली नॉट हैपनिंग। पाकिस्तान ये करता है कई दशकों से। पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था, कई आतंकवादी आज भी यहाँ पर छुपे हुए हैं। इट इज़ एन एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। नाउ ये बात इंटरनेशनल मीडिया के सामने लेकर जाना, उनको समझाना कि इशू क्या है, क्यों ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, यहाँ पर जो मेन कंसर्न है ये क्या होना चाहिए, हमें क्यों डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए छोटी चीज़ों को लेकर कि जी कितने मिसाइल कहाँ पर लगे, क्या हुआ। मेन जो यहाँ पर इशू है कि एक थियोक्रेटिक स्टेट है जिसने एक टेररिज्म वॉर स्टार्ट कर रखी है इंडिया के अगेंस्ट, उसे एक्सपोज करना होगा। तो उसके लिए हमें स्कॉलर वॉरियर्स चाहिए होंगे जो इंटरनेशनल मीडिया के सामने भारत का नैरेटिव रखें। हमें इंफॉर्मेशन वॉरियर्स चाहिए होंगे, ऐसे लोग जो इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर ना हो। ऐसा ना हो कि एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, पाकिस्तान से काफ़ी आतंकवादी निकल रही हैं, बट एट द सेम टाइम 1 महीने बाद हम पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा क्रिकेट मैच खेलते हैं जो ऑनलाइन वायरल हो जाता है,
अमेरिकन्स, यूरोपियंस सब देखते हैं कि कितना बड़ा एक इवेंट होता है, स्पोर्टिंग इवेंट होता है। जब इंडिया पाकिस्तान आपस में खेलते हैं उससे सारा नैरेटिव ख़राब हो जाता है। बेसिकली दुनिया को लगता है कि अच्छा ठीक है टेररिज्म की प्रॉब्लम है, मगर इंडिया इज़ कंफर्टेबल विद प्लेइंग स्पोर्ट्स विद पाकिस्तान, क्योंकि एक तरफ लिटरली पाकिस्तान आर्मी का जो कमांडो है ये इंडिया में मारा जाता है एक आतंकवादी हमला करने के बाद, दूसरी तरफ उसी कंट्री के साथ हम एशिया कप में मैच खेलने वाले हैं। और इस बार मुझे ये देख के अच्छा लग रहा है कि अक्रॉस पार्टीज़, चाहे कोई राइट विंग हो, लेफ़्ट विंग हो, सब लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद और स्पोर्ट्स ये इकट्ठा को एडजस्ट नहीं कर सकते। इवन आप देखोगे कांग्रेस पार्टी ने भी ये बात बोली है, टेरर एंड स्पोर्ट्स कैन नॉट गो टुगेदर। और एंड आई होप कि इंडिया एक बड़ा स्टेप लेगा। ठीक है, जो पेनल्टी लगेगी, जो भी होगा देखा जाएगा। इंडियन क्रिकेट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ, बट वी सर्टेनली डू नॉट वांट कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस नॉर्मलाइज हो चुके हैं, ऐसी एक इमेज, ऐसी हेडलाइन दुनिया में जाए। आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूँगा